नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यम्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में भाषा हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट 2023 में जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर करिए। जल्दी से बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो पूरी जो पाठ्यचर्या होती है उसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ज्ञान निर्माण के द्वारा, व्याकरण निर्माण के द्वारा, आकलन निर्माण के द्वारा, मूल्यांकन निर्माण के द्वारा। तो भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? ज्ञान निर्माण के द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वहन कराना, तो ये भी गलत है। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, तो ये सही है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर प्रदान करना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? आपकी बच्चों की उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो रोहित है वो हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा की बात करता है और आप क्या करेंगे उसके बाद? तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो पढ़ना कौशल के लिए उपकौशल का अनिवार्य नहीं है, तो पूछा कौन सा इसमें गलत है? वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो वर्णमाला याद करने का कौशल है, तो यही गलत है। वर्णमाला को याद नहीं समझाने के तरीके से वर्ण सीखे जाएंगे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। द्विभाषित बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत के, सक्रियात्मक समित के, सक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक समित के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संज्ञानात्मक विस्तृत के कारण सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिपि के परिचय से हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। तो भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है स्किनर के द्वारा, चॉम्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भाषा और विकास के संबंधों की चर्चा वाइगोत्स्की के द्वारा है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का और अवरोध नहीं करती है, तो ये भी गलत है। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न करती है, तो ये भी गलत है। वह भाषा अर्जुन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, तो ये भी गलत है। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषाई परिवेश में वंचित कर रही है, तो ये सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बच्चे लिखी छिपी सामग्री का अर्थ समझ सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख, वर्तनी। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार हैं तो मौलिक विचार होंगे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियाँ श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग होगी? कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, स्थिर के कारण, अस्थायी के कारण, स्थायी के कारण, गौड़ के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन अस्थायी के कारण तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती, भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, तो अस्थायी के कारण बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य हैं जिन कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, जिन कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, बहुभाषी कक्षा में सम्मान बच्चे को दिया जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान के स्तर पर विकास डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती हैं, व्याकरण क्षमता के, तर्क क्षमता के, भाषा क्षमता के, ज्ञान क्षमता के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, भाषा क्षमता के संज्ञान के स्तर पर विकास भाषाओं में आसानी से सम्मिलित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी, आर्थिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता बहुभाषी के कारण होती है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल पर क्लास आर्यन अकेडमी पर चैनल सीटेट की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।